जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ विकल्पी और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल द डिवाइन टेल्स पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। कीड़ी नगरा तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे। कीड़ी नगरी को सींचने से कभी कोई परेशानी घर में नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों, इसी कीड़ी नगरी से संबंधित एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे थे और बहुएं भी थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य आदि में लगा के रखती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग वगैरह में नहीं जाती थी। वह कभी तीर्थ स्थान पर भी नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में क्या करती रहती हो? आप मंदिर में भागवत कथा सुनने के लिए क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह तो दिया कि आज जाऊंगी, परंतु वह गई नहीं। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि आप इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो वहाँ जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर वापस चले गए, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ वापस चल पड़ी और घर जाते जाते विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे। इसलिए घर के आंगन के बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का सारा ध्यान उसी ईंट पर लगा रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगाए रखती थी। बेटे बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। दूत बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने उस बुढ़िया माई को कुतिया की योनि प्रदान कर दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को भगाओ यहाँ से, नहीं तो यह बच्चों को काट खाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ा दे मारा। लकड़ा लगते ही कुतिया वहीं मर गई। इस बार उसको सर्प की योनि प्रदान हुई। सांप बनी बुढ़िया माई फिर उसी घर के आंगन में वापस आ गई। आंगन में सांप को देखकर बेटी की बहू ने फिर से कहा कि यह सांप किसी को काट ना जाए, इसी डर से उसे फिर से मार दिया गया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। इस बार धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कीड़ी का रूप धारण करके वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया माई ने कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत ही अधिक परेशान रहने लगे। घर में हर तरफ चींटियों का साम्राज्य हो गया था। घर में भोजन बनाना भी अब तो बहुत ही अधिक मुश्किल हो गया था। ऐसे में सब घर वाले मिलकर भगवान जी को याद करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज हमारे घर में तो खाने को आज कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि हम तो चींटियों से परेशान हैं। हमारे पूरे घर में चींटियों का साम्राज्य हो गया है। आंगन में तो बहुत ही बड़ा कीड़ी नगरा हो गया है। अब आप ही इसका कोई उपाय बताएं। तब महाराज जी ने आंगन में खोदना शुरू करवाया और आंगन में से सोने की 28 ईंटें निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा कि तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करना प्रारंभ करो। धर्मशाला बनवाओ, स्कूल बनवाओ, प्याऊ लगवाओ, गौशाला में गाय के चारे की व्यवस्था करो। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान पुण्य नहीं किया और कीड़ी नगरा उसी स्वरूप में आंगन में ही स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी फिर वापस लौट के आए। बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारे घर की हालत अभी भी वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े ले आओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उससे तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे घर से ये कीड़ी नगरा सदैव के लिए चला जाएगा। दोनों बेटों ने महात्मा के कहे अनुसार
दान पुण्य करना आरंभ किया। अपनी माँ के नाम से बहुत सी धर्मशालाएं बनवाई, प्याऊ लगवाए, गौशाला में गाय के चारे की व्यवस्था करनी प्रारंभ कर दी। और कुछ समय बाद उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न, सुखी, शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कीड़ी नगरे से जुड़ी कहानी सुनने से, दान पुण्य करने से, धर्म कार्य में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें।